श्री गणेशाय नमः। मौर मुगड़बंसी वाले की जय। अर्जुन का द्वारका से पहुंचना और युधिष्ठिर करके श्याम सुंदर का हाल पूछना। सूत जी ने कहा, है ऋषिश्वरों, नारद मुनि के कही जाने से 7 दिन बीते। धृतराष्ट्र व गांधारी ने अपना तनु त्याग किया। वह विदुर जी उनकी क्रिया व कर्म करके तीर्थ यात्रा करने चले गए। वह राजा युधिष्ठिर नारद जी के ज्ञान समझाने से संसारी व्यवहार झूठा समझकर उदासीन चित्त परमेश्वर के ध्यान बीच रहा करते थे। जब उन्हीं दिनों में श्री कृष्ण जी द्वारकापुरी से गोकुल को पधारे, तब उनके वैकुंठ जाने से राजा को कलयुग के लक्षण मालूम होकर बुरे बुरे स्वप्न दिखलाई देने लगे। वह मनुष्यों के स्वभाव में अधर्म व क्रोध व लोभ व कपट अधिक होकर स्त्री व पुरुष, पिता व पुत्र, भाई व बंधु में झगड़ा होने लगा। यह सब लक्षण कलयुग का देखकर राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा कि अर्जुन हमारा भाई 7 महीने से श्याम सुंदर प्राण प्यारे के समाचार लाने वास्ते द्वारिकापुरी को गया है, सो अभी तक नहीं आया। इसका कुछ कारण मालूम नहीं होता। वह नारद जी हमसे कही गए हैं कि मुरली मनोहर ने पृथ्वी का भार उतारने वास्ते अवतार लिया था, सो उन्होंने महाभारत करा के पृथ्वी का बोझ दूर किया। अब थोड़ा सा काम उनका मृत्युलोक में और रह गया है, उसको संपूर्ण करके परम धाम को जावेंगे। सो अब मुझे संसार में कुछ लक्षण देखने से जान पड़ता है कि वह समय आन पहुंचा। जिस श्याम सुंदर की दया से हमने अपने शत्रुओं को मारकर यह सब दुख व राजगद्दी पाया, उनके बिना मुझे दिन रात नए नए अशकुन दिखलाई देकर मेरी बाई भुजा व आँख फड़कती है। वह कभी कभी हमारा शरीर कांपने व कलेजा धड़कने लगकर मन में डर सा मालूम होता है। वह प्रातः समय सूर्य की तरफ सियार खड़े होकर बोलते, वह दिन को तारे आकाश से टूटते हैं। वह जब मैं अहेर खेलने जाता हूँ, तब सोजे मेरे बाईं तरफ से होकर निकल जाते हैं। वह मेरे चढ़ने के घोड़े व हाथी मुझको रोते दिखलाई देकर दिन रात कुत्ते रुदन किया करते हैं। वह रात्रि को उल्लू की बोली सुनने से मुझे डर मालूम होकर चारों दिशा में अंधियारा सा देख पड़ता है। वह इन दिनों भूचाल आने से पृथ्वी बारंबार कांपकर थोड़ा सा बादल आकाश पर होने से बिजली गिरती है। वह आंधी चलकर आकाश से लोहू बरसता है। वह सूर्य में प्रकाश कम होकर नदी व नाले का पानी सीधा नहीं जाता। वह जब अग्निहोत्री लोग आहुति आग में डालते हैं, तब अग्नि देवता प्रसन्न होकर आहुति नहीं लेते। वह बछड़े गायों का दूध प्रसन्न होकर नहीं पीते। वह गौ की आँख से आंसू बहकर सांड लोग गायों से प्रीति नहीं करते। वह देवताओं की मूर्ति से पसीना निकलकर मेरी सभा में अनावश्यक मनुष्य झूठ बोलते हैं। वह लोगों के स्वभाव में क्रोध व लोभ अधिक होकर केतु तारा आकाश पर निकलता है। वह साधु महात्मा का चित्त हरि भजन में न लगकर शहर में किसी के घर मंगलाचार नहीं होता। वह हस्तिनापुर मुझको उजाड़ सा दिखलाई देता है। सो हे भीमसेन, इन सब लक्षणों से मैं जानता हूँ कि श्याम सुंदर प्यारे मेरे प्राण की रक्षा करने वाले मृत्युलोक छोकड़ वैकुंठ को पधारे। जिस समय राजा युधिष्ठिर बैठे हुए ऐसा सोच कर रहे थे, उस समय अर्जुन द्वारका से आनकर राजा के चरणों पर गिरा। वह उसके सामने उदासीन चित्त हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। वह हाल अर्जुन का इस तरह पर है कि श्री कृष्ण जी ने वैकुंठ जाने के समय दारुक सारथी से अर्जुन को कहला भेजा था कि तुम द्वारकापुरी से सब विधवा स्त्री व लड़के व बूढ़े वह सब वस्तु यादव की हस्तिनापुर ले जाना। इसलिए अर्जुन उन सबों को असबाब समेत द्वारकापुरी से अपने साथ लेकर हस्तिनापुर आवते थे। जब राह में हस्तिनापुर के निकट भिल्ल पहुंचकर सब धन लूटने लगे, तब अर्जुन ने गांडीव धनुष चढ़ाकर बहुत से बाण उनको मारे,
पर उन तीरों से कुछ काम न होकर सब वस्तु डाकू लूट ले गए। उस समय अर्जुन ने उदास होकर कहा कि देखो, यह ऐसा समय हमारा आन पहुँचा जिस धनुष बाण से मैंने भीष्म पितामह व कर्ण व जयद्रथ जैसे अनेक शूरवीरों को मारकर जीता था, अब वही तीर कमान रहने पर भी मैं डाकू लोगों से हार गया। इससे मुझे मालूम हुआ कि वह सब पराक्रम मेरा केवल श्याम सुंदर की कृपा से था। अब श्री दुख भंजन मेरी रक्षा करने वाले नहीं हैं, इसलिए सब बल व तेज मेरा जाता रहा। यही चिंता करने और मुरली मनोहर के वैकुंठ जाने से अर्जुन का मुख बहुत मलिन हो गया था। सो राजा युधिष्ठिर ने उसे उदास देखकर पूछा कि हे अर्जुन, सब यदुवंशी व सूरसेन नाना व वसुदेव मामा व देवकी व राजा उग्रसेन व अक्रूर व बलदेव जी व प्रद्युम्न और अनिरुद्ध व चारुण, सब लड़के वाले मुरली मनोहर व उद्धव भक्त व सब द्वारकावासी अच्छी तरह है। वह श्याम सुंदर मेरे प्राण प्यारे, जिन आदि पुरुष भगवान ने संसारी जीवों के मंगल करने वास्ते यदुकुल में अवतार लिया है, सुधर्मा सभा में आनंद से हैं। हे अर्जुन, तुम बहुत उदास दिखलाई देते हो, तुम्हें कोई रोग तो नहीं हुआ? वह तुम बहुत दिन तक द्वारका में रहे हो, तेरा अपमान तो किसी ने नहीं किया, या किसी सभा में तेरा अनादर तो नहीं हुआ, या तुमने किसी को कोई वस्तु देने कहा था सो दे नहीं सके, या किसी ब्राह्मण व महात्मा का अपमान तो नहीं किया, या कोई भूखा तुम्हारे घर आया था उसको भोजन नहीं दिया, या कोई ब्राह्मण या बालक या बूढ़ा या रोगी या स्त्री शत्रु के डर से तुम्हारे शरण आए और तुमने रक्षा उनकी नहीं किया, इसलिए तुम्हारा मुख उदास व मलिन है। या तुम रजस्वला स्त्री से भोग करके किसी छोटे मनुष्य से लड़ाई में हार तो नहीं गए, जिससे तुम्हारा तेज जाता रहा, या अच्छी चीज भोजन करते समय तुमने बूढ़े व बालक देखने वालों को उसमें से न देकर अकेले तो नहीं खा लिया, या श्याम सुंदर बिहारी मृत्युलोक छोड़कर वैकुंठ धाम को तो नहीं पधारे, इसलिए तुम्हारी यह गति हुई है, इसका हाल हमसे बतलाओ।